हैदर, आपका नाम हैदर ही तो है ना? हैदर है ना? जी हाँ, हैदर अली नाम है मेरा। हैदर अली। हाँ जी। बाशिंदे कहाँ के हैं आप? दिल्ली का बाशिंदा हूँ जी मैं। तो लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले तो आप हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। हर हर महादेव हमारे आराध्य है, वो हमारे आराध्य है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप धर्म उठा के देखिए, कोई भी धर्म उठा के देखिए, सनातन धर्म का तो कोई टाइम ही नहीं है, कोई पीरियड ही नहीं है। आप इस्लाम धर्म की तारीख देख लीजिए, आप ईसाई धर्म की तारीख देख लीजिए, आप सिख धर्म की तारीख देख लीजिए, और धर्मों की तारीख देख लीजिए, सब मिल जाएगी। लेकिन सनातन धर्म की कोई तारीख नहीं है। अगर है तो मैं उसे चैलेंज करता हूँ। मुझे बस यहाँ तक सब ठीक था। चैलेंज बस भाई, वहाँ जहाँ चैलेंज तुमने क्या माइक हटा लिया मैंने, क्योंकि मुझे चैलेंज नहीं पसंद है। मतलब मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कह दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता मौलाना, कोई गुरेज नहीं। ऊपर वाले का नाम लेना है कैसे भी ले लो। अरे गांधी जी ने कहा है ना, रघुपति राघव राजा राम सतीत बामन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे, सबको सम्मति दे भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। आया वहां आ रहा, रुको रुको, 20 सेकंड नहीं तुमको, 5 सेकंड नहीं, चुपचाप बैठ जाओ वहां पे, चुपचाप बैठ जाओ वहां पे, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं तुम बैठ जाओ, तुम हमें ना बताओ, बैठ जाओ। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कहाँ से आना हुआ? थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिल्ली आनंद विहार। दिल्ली आनंद विहार से, थैंक यू सो मच। स्पेशल आए देखता हो गया था अमिताभ बच्चन जी। हाँ, थैंक यू सो मच। जूनियर अमिताभ बच्चन। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता कोई, वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जरूर मैं इसीलिए आता हूँ, रोज छोड़ के जाने ही आता हूँ। तो काम तो ये कर जाता हूँ। थैंक यू सो मच। लाइए मुझे दीजिए, मैं खींच लेता हूँ। लाइए जस्ट गिव मी। हाँ थैंक यू सो मच बेटा। लाइए। अरे रुको प्रोड्यूसर, हल्ला मचाने लगता प्रोड्यूसर तुरंत, कहने लगता है कि तुम फोटो खिंचाने आए हो या काम करने आए हो, और मैं कहता हूँ ये भी करने आया हूँ। थैंक यू सो मच। तो हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हैं तो वो जो जर्रे जर्रे में दिखता है वो वही है, आप वही है। और आपने जो फरमाया बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मरीजुद्दीन साहब, थैंक यू सो मच, और थैंक यू आप। आज की डिबेट खत्म। अरे भाई इसके बाद क्या रह गया? जब हैदर ने बोल दिया, मौलाना ने तस्दीक कर दी, कांग्रेस ने कहा हाँ यही ठीक है, सबने बोल दिया, तो बोले हाँ जी, हाथ मिल गया कांग्रेस का मौलाना साहब के। ये विचारधारा जो है ना इनकी, वो कभी नहीं मिल सकती हिंदुस्तान से। हमारी गांधीवादी है, हमने गांधी को अपना लीडर माना है, हम गांधीवादी हैं। इस देश में कभी फिरका परस्ती को बढ़ने नहीं देंगे। एक बात इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग बहुत छाती ठोक के पूछ रहे थे ना, मोदी जी ने कितनी एम्प्लॉयमेंट दी। इनसे पूछे अशोक गहलोत कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, इन्हीं के ना, उन्होंने कितनी दी? उन्होंने वादा किया था कि 20 लाख हम नौकरियां देंगे, 2018 में करा था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर हम ऋण माफ करेंगे किसानों का। उन्होंने ये कहा था कि 3,500 हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो स्कीम जो भत्ता है वो देंगे। पूछ रहा अशोक गहलोत ने कितनी दी उन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट? हमने तो 72,000 स्टार्टअप्स दिए, 24,000 आप समझिए लाख हम लोगों ने किसान यूथ के अंदर, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी जी के किसान यूथ के अंदर स्कीम के अंदर हमने कितना लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। इन लोगों ने कितना दिया? अरे इनके झूठे वादे, ये भी जुमला, हर वादे जुमले निकले। अरे आज किसान रोडों पर है, बेरोजगार रोडों पर है, आपकी नीतियों से लोग परेशान है, तभी सरकार। सवाल कुछ पूछा था इन्होंने, मैंने बताया ना, सब जुमला पंजाब में इनकी सरकार थी, इनका कांग्रेस का हाल देख लो। सवाल आपसे पूछा है एक्चुअली में, सवाल कांग्रेस से पूछा सवाल कांग्रेस से ही मिलेगा। अभी बात हो रही है देश की, राज्यों की नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब किसान, ये गलत नहीं, इस तरह नहीं, अगर आप इस तरह बात करेंगे, आप महिला होने का गलत फायदा उठा रही हैं। नहीं, देखिए ये गलत है, ये गलत बात है। आप जब बोल रही थी मैं आपको बोलने दिया, जब आप बोल रही थी मैं बोलने दिया।
सवाल यहाँ क्या हो रहा है, जब इन्होंने किसान की बात की, जब इन्होंने बेरोजगारी की बात की, तो गहलोत जी ने जितने वादे किए वो सारे वादे पूरे किए। मोदी जी 2 करोड़ जॉब देने की बात की, उन्होंने नहीं किया। आपको मैं बताता हूँ, अभी जो पेट्रोल और डीजल और गैस का दाम है, उसको ये कम क्यों नहीं करते हैं? जबकि विदेश में, अंतर्राष्ट्र में पर बैरल कम हो गया, तो आप कम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सपनों के सौदागर हैं, आप सपनों के सौदागर हैं। आप झूठ बोलते हैं, लोगों को लुभाते हैं, लुभाकर आप वोट लिए हैं। आप लोगों को लुभाकर, ललचाकर, लोगों को ललचाकर, लुभाकर आप वोट लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी है सपनों के सौदागर है। ये बात आई कि एक विशेष विचारधारा से क्रोध और घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है। एक विशेष विचारधारा से घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है। प्रतीक जी, मैं इसका तार्किक रुको भाई, अरे भाई तुम लोग लड़ाई मत किया करो। तुम यहाँ आ जाओ, मेरे पास आओ, मेरे पास अंदर आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटा, अंदर आओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ खड़े, यहाँ बैठो, आके यहाँ बैठ जाओ। हाँ जी जी, जो आपने प्रश्न खड़ा किया है, मैं उसका तार्किक जवाब दे देता हूं। मैं राहुल गांधी जी को आज समर्थन करने को तैयार हूं। क्या राहुल गांधी 370 हटाने का समर्थन करते हैं कि नहीं करते? नंबर 1। नंबर 2, एक प्रधानमंत्री वो, रुकिए, मैं बीच में नहीं बोला था, इनको बंद करिए। एक प्रधानमंत्री वो था जो कहता था कि देश के संसाधनों पे अल्पसंख्यकों का हक है। और एक प्रधानमंत्री वो है जो कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये प्यार है इनका। मैं आपको अलग देता हूँ। कॉमन सिविल कोड का भी काम नहीं होगा, है ना? हमेशा लड़ाई के मूड में रहते हो क्या? अरे सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, हम तो यूपी के रहने वाले हैं, सो के जब उठते हो तो शीशे से भी लड़ाई करते हो क्या? अरे सच बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा सबको सम्मति दे भगवान, तो सम्मति की बात मैं इनसे करना चाहता हूँ। अभी हम कराएंगे, दोनों लोग ये कराएंगे। यहाँ आइए, यहाँ आइए जी, यहाँ आइए। हाँ जी, मैं तो पैनल पे मौलाना सवाल ये है, हाँ। उनके चक्कर में ना पड़ो। मैं उम्मीद कर रहा था पैनल पे, मौलाना साहब हम सब में उम्र ज्यादा आदमी हैं, तो मेरे ख्याल से प्यार बांटेंगे आप। बड़े समझदार हैं, है ना? बड़े संजीदा इंसान है। तो मैं इनको जरा जो व्यक्तिगत हमले कर रहे थे कि मान लीजिए कि मैं भाजपाई हूँ या मैं संघी हूँ, तो मैं इनके एक उत्तर दे दूं शेर से कि नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से अगर तेरे ही अंदाज में मैं तुझसे बात करूं। अभी मैंने कहा ना कि मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक जो अल्पसंख्यकों का है, एक मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो कौन बांट रहा है, कौन प्यार कर रहा है, जनता तय कर ले। दूसरा, मैंने बात की कश्मीर की। कश्मीर जो है देश का अभिन्न अंग, ये कहते रहे, सिर्फ कहते रहे। क्या इन्होंने जो है कश्मीर को अलग जो है ये देश में सम्मिलित बना के रखा? वहाँ कोई इंडस्ट्री लगी क्या? वहाँ कोई जो रोजगार पैदा हुआ क्या? देश को तरक्की पहुंचाइए, देश को बनाया मनमोहन सिंह ने गवर्नर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। आप एक नाम पैदा कर दीजिए। अरे एक बार सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे। मौलाना आप मेरे बुजुर्गवार हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप सर इधर आइए। अब मौलाना पहले पानी पीजिए, एक कप पानी पीजिए। मौलाना पानी पीजिए। ये आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है और ये मैथिल जैसे लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे। जब इतने शरीफ आदमियों पर इल्जाम लगवाएंगे, मनमोहन, अरे हम नहीं लगवाए, मैंने लगा रहे, ये भाजपा ही लगा रहे हैं। रुको एक बता दो, मनमोहन कैसे देखता है? बीजेपी कम आराम से मौलाना पानी पियो। रुको बैठ जाओ वहाँ पे चुपचाप। बुजुर्ग हैं तो उनको समझा करो कैसे। बढ़ो। हाँ जी मौलाना साहब अभी मैं आ रहा हूँ। एक मिनट। क्या नाम है तुम्हारा? अर्पति विशेन। हाँ, अर्पति विशेन। अर्पति विशेन। तो कैसे आना हुआ इधर? मम्मा को छोड़ने आई थी। मम्मा को छोड़ने स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन। और मम्मा कहाँ गई? हाँ? मम्मा कहाँ गई? मम्मा नानी घर गई। तो खाना कैसे बनेगा आज घर पे? नहीं, आंटी आएगी। आंटी आएगी। और पापा कहाँ हैं? पापा तो बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, आज मम्मी गई है यहाँ।
गजब है। आ रहा हूं सर। मम्मी गई है मायके और पापा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। पापा डांट रहे हैं उसको कि तुमने क्यों बताया कि मम्मी गई है मायके। पापा जी तो मम्मी तो गई है आपने मायके। जी सवाल पूछिए। मेरा ये कहना है, हाँ आज हिंदू हाँ खुल के बोलने लगा है, पहले नहीं बोलता था। सही बात है, यही रीजन है कि हर किसी को दर्द होने लगा है। ये सही बात है। ये हमारा अच्छा हम क्या हिंदू मुसलमान से हट के बात नहीं कर पाएंगे क्या? हम हट के बात करते हैं। अभी मौलाना जी ने बोला नीतीश कुमार की बात। मैं बेसिकली पटना से हूँ। हाँ 2004 से पहले एजुकेशन सबसे नीचे था, आज भी है। हेल्थ सबसे नीचे था, आज भी है। रोजगार सबसे नीचे था, आज भी है। पलायन सबसे ये ऊपर सवाल था। आप 4 महीने पहले नहीं पूछ रहे थे। हर समय पूछ रहे थे। ये बीजेपी से भी पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम बीजेपी, हम बिहारी हैं, हम कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। राइट हाँ जी हाँ जी। 21 साल पहले नीतीश कुमार जी जहां नाव पे चढ़ के गए थे, आज भी नाव पे ही चढ़ के गए हैं। वो पहले भी बिहार का बंटाधार किए, अब देश का बंटाधार करने के लिए आ रहे हैं। राइट मैं आया जी हाँ जी जी जी। देखिए अभी जो बात कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ ये देश है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमतः प्रकट हो मैं जाना। ये क्या झूठे लोग हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, सुनो सच्चे। अरे रुको भाई ओ सुन तो ले यार। यहाँ अरे रुको यार, मैं तो सुन डिबेट करने दो मुझे। इतनी विक्षिप्तता नहीं होनी चाहिए। सुन लीजिए सुनिए, सुन लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगी ना रामचरितमानस। सच्चे में वेद गुरु भाई, सच्चे में वेद। मुझे विक्षिप्त कह रहा राम। रुके जाओ। ये हैदर के बगल में खड़ जाओ जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सच्चे में वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कार बेग होई नाश। अगर इसका मतलब ये हुआ कि वैद्य से आप पहले बोल देते ना तो आपकी सरकार आ जाती सर। अगर ये आप पहले बोल देते ना सर, आपकी सरकार समाजवादी की आ जाती सरकार। अरे सर क्यों नहीं आती? आप आओ तो सही सर, हमसे बात तो करो। जिन्होंने भांग चाट रखी है, ऐसा नहीं चलता सर, ये नहीं चलता सर। जिन्हें रोजगार से लेना देना नहीं है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, धर्म को धर्म की जगह पर आइए। धर्म वो है जिसे धारण किया जा सके, जिसे धारण किया जा सके वो धर्म है। हाँ जी। पहले तो प्रतीक जी, पहले तो मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ से नहीं बोलना है, आराम से बोलना है। पहले तो प्रतीक जी, मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो रामचरितमानस की चौपाइयां रट के आए हैं, उनसे बोलिए कि यहाँ पर आज ये स्वीकार करें और माफी मांगे नाक रगड़कर कि इन्होंने जो हजारों राम भक्तों को गोली चलवा के मरवाया था, उसके लिए ये माफी मांगे। दूसरी बात, ये मेरे मौलाना कह रहे थे ना, सबको आदरणीय मौलाना कह रहे थे, तो इनसे मैं पूछना, श्री मौलाना कह रहे थे, श्री 1101 मौलाना कह रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, दुमका में 60% यदि आबादी माइनॉरिटी हो गई तो वहाँ पर शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई। ऐसा क्यों किया आपने? लव जिहाद का विरोध आप क्यों नहीं करते हो? कितनी लड़कियां मार दी हमारी तुमको लव जिहाद। पूछो इनसे, ये बात कर रहे हैं। को छुट्टी क्यों करते हो? अरे जो संडे की क्यों करते हो? ईसाई ईसाइयों को हिंदू कटने के लिए है। आज हिंदू मौलाना ज्योति ना ये गलत है। आइए मौलाना आइए। एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभी ये कह रहे थे क्या देश के लिए माफी मांगेंगे? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, क्या माफी मांगो बुलेट ट्रेन के लिए? हर घर देने वाले से क्या माफी मांगोगे? क्या माफी? गुजरात में बलात्कारियों को छोड़ा, गुजरात में बलात्कारियों को छोड़ने वाले माफी मांगे थे। कश्मीर में तिरंगा लेकर के बलात्कारियों के पक्ष में रैली बलात्कारियों को छोड़ दिया। मैं आऊंगा मैं। रुको, हम उधर कहाँ चले गए तुम लोग? रुको,
रुको रुको, मुरादाबाद। हाँ जी जी नहीं नहीं, हाँ हाँ जी। अभी और मौलाना मैथिल तुम चुपचाप रहोगे, बीजेपी को वाले जमात देने दो, तुम यहाँ पे आओ, बैठ जाओ चुपचाप। अभी बात हो रही थी देश में प्यार बांटने की। प्यार तो तभी होगा ना जब सबको बराबर संसाधन मिलेंगे, कानून सबके लिए एक होगा। अभी मौलाना साहब ने शुक्रवार की छुट्टी की वकालत की, जबकि पूरे देश में, समूचे देश में रविवार को छुट्टी होती है। तो कल को, अरे सुनिए ना साहब, कल को शनिवार की छुट्टी की डिमांड होगी, कल को मंगलवार की होगी। तो ये इनकी नफरत है। अब इसमें मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, कि दिलों में गर्पली बेजा कोई हसरत नहीं होती, दिलों में गर्पली बेजा कोई हसरत नहीं होती, इन इंसानों को इन इंसानों से नफरत नहीं होती। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता से, मौलाना जी से, हिंदू जब जब सेकुलर हुआ है, सेकुलर के नाम पे इन लोगों ने देश का बंटवारा किया है या और भी कुछ बांटना चाहते हैं लोग देश का? कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं जौनपुर यूपी से हूँ सर। जौनपुर यूपी से? हैदराबाद में रहता हूँ। हैदराबाद में? और इनके ओवैसी जी जो भाषण देते हैं वहाँ पे, ये सिर्फ आके यूपी में देते हैं, वहाँ नहीं दे सकते। मैथिल 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 नॉट दिस इज नॉट, बट तुम ही तो हरिश्चंद्र हो, तुम ही हरिश्चंद्र हो, बड़ा चुपचाप, तुम ही हरिश्चंद्र पैदा हो। आज बहस जो मुद्दा था राहुल जी की यात्रा से था, और वो बहस का जो आपने टॉपिक को प्रोनाउंस किया था, हाँ, वो किया था हाँ, कि प्रेम से आप लड़ाई झगड़ा नफरत से राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जानन हारा। आपने जो प्रोनाउंस किया था, आपने ये प्रोनाउंस किया था कि लड़ाई झगड़ा नफरत से सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति और रोजगार और बेरोजगारी, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। आप चुप रहें, फिर मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। ये गलत बात है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, इधर आइए, ये गलत है, नहीं मैथिल ये गलत है। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड एंड यू हैव टू लिसन नाउ जी। तो जब हम वहां से बात कर रहे थे, अभी जो बात हो रही थी, वो जो बात कर रहे थे हिंदू और मुसलमान, और कोई भाई साहब बात कर रहे थे हिंदू सेकुलर, ये देश हमारा सेकुलर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। अगर आप पढ़ना है, आप पढ़ के, सनातन धर्म सेकुलर है, आप उसको जाकर पढ़ें। नंबर 1, जो असली बात है, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने निकाला है, इसी प्रेम के लिए तो किया है ना। क्या भारत टूटा नहीं है तो उसको जोड़ने की बात कहां से आती है? जो टूटा है उसको जोड़िए ना, जो टूटा है उसको जोड़िए ना। जब ये बात कर रहे हैं 80 और 20 की, जब ये बात करते हैं 80 और 20 की, जब ये बात करते हैं कब्रिस्तान और उसकी बात करते हैं, तो भारत टूटता है। ये भारत टूटता है जब आप बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं,